मित्रों, सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि एक धार्मिक उत्सव ने पूरे भारत को एक कर दिया, एक त्योहार ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हिला दी और एक भगवान के नाम पर लाखों लोग आजादी की मशाल लेकर सड़कों पर उतर आए, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी है गणेश चतुर्थी की। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पूजा पाठ से शुरू होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बनी और आज पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का उत्सव बन गई। भाग एक। प्राचीन काल से लोकमान्य तिलक तक गणपति बप्पा की पूजा का जिक्र हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, स्कंद पुराण, मुद्गल पुराण, गणेश पुराण। लेकिन तब यह पूजा घरों में होती थी, परिवार तक सीमित थी। महाराष्ट्र में खासकर गणेशोत्सव बड़े आदर से मनाया जाता था, लेकिन इसका स्वरूप बहुत निजी था। हर घर में छोटा सा गणेश जी का मूर्त, परिवार के लोग, कुछ पड़ोसी और फिर विसर्जन, बस। लेकिन फिर 1893 में इतिहास ने करवट ली। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने बड़े जनसमूह के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी। वो डरते थे कि अगर लोग एक जगह जुटेंगे तो क्रांति की चिंगारी भड़क सकती है। इसी बीच लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर धार्मिक आयोजन पर कोई रोक नहीं है तो क्यों न इसे आजादी की लड़ाई का मंच बना दिया जाए। भाग 2। तिलक की रणनीति। तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को घरों से निकालकर सार्वजनिक उत्सव बना दिया। 1893 में पुणे में पहली बार विशाल गणेश पंडाल सजा, ढोल ताशे बजे और लोग हजारों की संख्या में जुटे। लेकिन ये सिर्फ भक्ति नहीं थी। इन पंडालों में भाषण होते, देशभक्ति गीत गाए जाते, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संदेश दिए जाते। गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने स्वतंत्रता के विचार बोए जाते। तिलक जानते थे, गणेश जी एकता के देवता हैं। जब एक ही आरती पर हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, अमीर, गरीब सब हाथ जोड़कर खड़े होते तो अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो की नीति टूट जाती। भाग 3। ब्रिटिशों की बेचैनी। अंग्रेज हैरान थे, ये लोग पूजा करने आए हैं या क्रांति की तैयारी। हर पंडाल एक गुप्त सभा में बदल जाता, जहां दिखने में भक्ति चल रही होती, लेकिन पीछे से संदेश फैलता, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आजादी हमारा हक है। गणपति विसर्जन की शोभा यात्राएं देशभक्ति के नारों से गूंजने लगीं। ब्रिटिश पुलिस सब देख रही थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि ये तो धार्मिक उत्सव था। भाग 4। सामाजिक एकता का जादू। गणेशोत्सव का सबसे बड़ा चमत्कार था समाज की दीवारें टूटना। जात पात, ऊंच नीच, भाषा, प्रदेश का भेद सब मिटने लगा। तिलक जी कहते थे, गणपति बप्पा सबके हैं और जब हम एक साथ खड़े होंगे तभी भारत आजाद होगा। इसका असर इतना गहरा था कि 1900 के दशक की शुरुआत तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और फिर उत्तर भारत में भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाए जाने लगे। भाग 5। आज का गणेशोत्सव। समय बदला, अंग्रेज चले गए, लेकिन गणेश चतुर्थी का उत्सव और भी भव्य होता गया। आज मुंबई की लाल बागचा राजा से लेकर पुणे का दगडू शेठ गणपति तक करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। विदेशों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हर जगह भारतीय समुदाय बड़े पंडाल सजाता है। पर एक सवाल, क्या हम सिर्फ भक्ति तक सीमित रह गए हैं या उस एकता, उस त्याग और उस स्वतंत्रता के सपने को भी याद रखते हैं जो इस उत्सव की असली पहचान है? मित्रों, जब भी आप गणपति बप्पा मोरया बोलें, याद रखिए, ये सिर्फ भगवान को पुकारना नहीं है। ये पुकार है एकता की, साहस की और आजादी की। लोकमान्य तिलक ने हमें सिखाया कि धर्म और राष्ट्रभक्ति साथ चल सकते हैं। और गणपति बप्पा आज भी हमें यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम सब मिलकर बिना किसी भेदभाव के अपने भारत को और महान बनाएं।
हर दिन भक्ति की एक नई कहानी जानने के लिए भक्ति के रहस्य 123 को अभी सब्सक्राइब करें।